हम हिंदुओं की बुरी बात यह है कि वो गोश्त नहीं खाते और अच्छी बात उनकी ये है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आपने वो मतलब ये क्या कहते हैं ना बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन नहीं रखते, हम डगमगा जाते हैं। एज ए मुस्लिम आप देखें तो वो बुरा लगेगा, हर एक को बुरा लगेगा, लेकिन दुबई जो है वो इस टाइम दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे उन्होंने इजराइल को कर लिया। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने 3 दिवसीय दौरे पर यूएई पहुंचे हैं, क्योंकि आपको जानकर बड़ा गर्व होगा कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर तेजी से बन रहा है। अब इसी का जायजा लेने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मंदिर का निर्माण 55,000 स्क्वायर मीटर जमीन पर हो रहा है। खास बात यह है कि सिर्फ अबू धाबी ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का यह पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण बड़े उत्साह से हो रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यूएई में भव्य मंदिर बनता देख पाकिस्तान में उथल पुथल मचना शुरू हो गया है, क्योंकि जो पाकिस्तान भारत को काफिर कहता है, अब उसकी बोलती बंद हो गई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मुस्लिम महिलाओं का ये कहना है कि हिंदू धर्म ही सबसे बेहतर धर्म है। तो चलिए पाकिस्तानी आवाम की जुबानी सुनते हैं, लेकिन उससे पहले यूएई से आए इस वीडियो को देखिए, जिसमें हिंदू मंदिर का भव्य निर्माण किया जा रहा है। हिंदूज के बारे में आप एक अच्छी और एक बुरी बात बता दो। हम हिंदुओं की बुरी बात यह है कि वो गोश्त नहीं खाते और अच्छी बात उनकी ये है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आपने वो मतलब ये क्या कहते हैं ना बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन नहीं रखते, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है, वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन हो जाता है उनकी बात। आप देखते हो कि हम लोग कहते हैं जब हमारे पे मुसीबत आती है हम अल्लाह को तब याद करते हैं। बिल्कुल, उसके अलावा नहीं करते ना शुक्र करते हैं। बिल्कुल, नमाज का हमें पता नहीं होता है, ऑल ओवर वैसे हमें चीज़ों का सब पता होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर देखते हो कि हिंदू में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि उनके कोई होता है ना, जैसे मुझे अब उनके इतने त्योहारों का पता नहीं है, जो वो करते हैं पूजा वगैरह ऐसा उन्होंने रेगुलर करनी है, और हम पे फर्ज है नमाज, हम नमाज पढ़ते ही नहीं। बिल्कुल यही बात है ना, एक पढ़ेंगे दूसरी कहेंगे चलो कल पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे। बिल्कुल, अकीदा बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बात बताइए यार, आप राय रखेंगे आप? मैं यही राय रखूंगी कि हर इंसान को अपने मज़हब के साथ आज़ादी से जीना चाहिए। उन पे कोई देखे ना, ये कोई पाबंदी नहीं मुसल्लत करनी कि आप इस मज़हब में आए। वो तो अल्लाह ताला ने मुसलमान ही पैदा किया होता है, दुनिया में आके जिस मज़हब में आ जाते हैं वो उनका अपना है, ठीक है। वो चेंज करें या ना करें, आज़ादी से जिएं, जहाँ भी रहें खुश रहें। हम मुसलमान हैं, हम अपने मज़हब के साथ आज़ादी से जीते हैं, ठीक है। कहना है कि वहाँ पे जो मुसलमान है उनको भी आज़ादी देनी चाहिए। हाँ, जो हमारे मुसलमान उधर रहते हैं उनको भी उनके मज़हब के साथ आज़ादी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उन पे वो अपना मज़हब मुसल्लत करें, या वो हर बंदा अपनी आज़ादी में जिए। हाँ जी, हम तो एक अच्छी बात क्या बताएंगे आप? अच्छी बात यही बताएंगे कि देखें, हिंदू जो लोग हैं वो मेहनत कश हैं। किसी मुल्क में जाते हैं, हम लोग देखते हैं, हम मुसलमान हैं, खुश होते हैं कि वो मेहनत करते हैं, अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, वो अपने मुल्क के लिए सरमाया कमा के लाते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर। जब वो अच्छा काम करते हैं तो हर जगह छा जाते हैं, दुनिया में उनका नाम बना हुआ है। रोशन करते हैं। तो हर चीज़ अपने बच्चों का सोचते हैं, मेहनत करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो ठीक है, बढ़ने की कोशिश करते तो आगे बढ़ते हैं। ज़ाहिर जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आगे तो बढ़ेंगे। एक रिसेंटली अभी एक खबर आई है कि दुबई के अंदर टेंपल बनने जा रहा है, ये उनका हिंदुओं का मंदिर बनने जा रहा है। क्या समझते हैं आपके, जिसके अंदर 15 टेंपल्स होंगे, जिनके उनके अलग अलग देवता होंगे, जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसकी वो वर्शिप करते हैं, तो क्या समझते हैं कि दुबई को ये करना चाहिए या नहीं, सही है या गलत? यार मेरे ख्याल में तो ये उनका अपना मामला है इंटरनल,
ठीक है। और अगर देखा जाए तो अगर एक जो गैर मुस्लिम है उधर मॉस्क वगैरह बन सकती हैं, तो फिर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी उनको आज़ादी होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर जगह पे जाके वो अपने जो भी है वो कर सकें, रिलीजियस जो उन्होंने परफॉर्म करनी होती है एक्टिविटीज़। तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है अगर वो उसी अपनी एक जो लाइन है उसी के अंदर रह के वो करें। तो आप क्या समझते हैं? देखें ना, हमारे नबी ने भी कहा कि हर बंदे को उसकी इबादत करने का हक बराबर हासिल है। तो मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए कि वो उनकी कंट्री है, वो जो मर्ज़ी कुछ कर सकते हैं। तो बनना जायज़ भी है, लेकिन लिमिट्स के अंदर रह के बने तो फिर बेटर होगा। आप क्या समझते हैं? थोड़ा नज़दीक आ जाए। जी मेरे ख्याल में बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है, अप्रिशिएट करते हैं हम, क्योंकि जिस तरह बहुत ज़्यादा अगर हिंदू वहाँ पे कम्युनिटी मौजूद है, जिस तरह उनको बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटी है, इजाज़त है, उसी तरह उनको इबादत करने की भी इजाज़त होनी चाहिए। ज़बरदस्त यार, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने ये बात करके। तो रिसेंटली जो इस्लामाबाद में मंदिर बनने जा रहा था, तो क्या लगता है कि उसको बनने देना चाहिए था या नहीं? यार एक्चुअली ये ना जो चीज़ें होती हैं ना सोसाइटी के ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं। अब हमारी जो सोसाइटी है ना वो अदम बर्दाश्त का शिकार है। वो तो कुछ भी नहीं, वो तो इधर चलो वो तो मंदिर हो गया ना। अब यहाँ पे तो शिया सुन्नी भी तो फिर है ना, दोनों ही कलमा पढ़ते हैं। चलो वो भी छोड़ो, शिया सुन्नी चलो बड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो बरेलवी है, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, यहाँ पे उनके भी तो फिर आपस में डिफरेंसेस हैं और नहीं बर्दाश्त करते एक दूसरे के, नमाज नहीं पढ़ते पीछे, ये कहते हैं ये अहले हदीस की मस्जिद है। तो ये हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन नहीं बनता दुबई की सोसाइटी या उनके साथ। आपको क्या लगता है? यहाँ पे हर कम्युनिटी को बराबर का हिस्सा हक है कि वो जैसे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर उनको बराबर हक है तो फिर आप बनाने देते ना, इस्लामाबाद में भी मंदिर को बनाने क्यों नहीं दिया? ये हर कंट्री का राइट्स है ना। आप देखो ना हमारे अपर लेवल पर कैसे लोग बैठे हुए हैं। मोस्टली यहाँ पे ये है कि फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा है। हर बंदा दीन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन अमली तौर पर उसको स्टडी करने के बारे में फॉलो नहीं करता है कि हमारे नबी की क्या मुताबिक क्या सुन्नत है और कैसे फॉलो करना चाहिए। तो क्या सुन्नतें हैं, क्या कहना चाहिए? हर मजहब को इस मुल्क के अंदर भी आज़ादी देनी चाहिए नहीं? अगर मंदिर बनता, कोई उनका चर्च बनता, तो बनने देना चाहिए या नहीं? हाँ डेफिनेटली क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में तो हिंदू रहते हैं ना, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी तरक्की के लिए कुछ ना कुछ कदम कर रहे होंगे। तो इसलिए उनका भी राइट्स है कि वो मंदिर बनना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी बनने देना चाहिए। मेरे ख्याल में वो जो इशू था वो ये था कि हम उसको जो है गवर्नमेंट स्केल के ऊपर बना रहे थे, तो इस वजह से मेरा ख्याल उसका इशू आ गया था। लेकिन कोई भी काम करने से पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके जो इम्पोर्टेंस है, उसके जो मतलब के साइड इफ़ेक्ट हैं, सबको देखे और आवाम को पहले एजुकेट करे। आवाम को पहले बताना चाहिए कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आवाम को बताते नहीं है। जब आवाम को पता चलता है तो आवाम देखते रिएक्ट करती है कि ये हमारे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं, तो इस वजह से वो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। अभी पहले एजुकेट किया नहीं था, वहाँ पर जाके आवाम ने कह दिया, धरना दे दिया, भाई यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये तो मस्जिद की जगह, वहाँ पर मंदिर की जगह मस्जिद बन रहा है। जज करना फिर मुश्किल होगा, फिर आपको पता होगा कि क्या। वैसे तो ये बहुत मुश्किल सवाल है कि पूरी बात बतानी है। अच्छी बातें तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छी बात की जाए तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, एक ये। और बुरी बात यार, बुरी बात ये है कि यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब किस लिहाज से स्ट्रेट फॉरवर्ड? मतलब कमेंट्स ऐसे कमेंट्स से पता चल जाता ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, इस वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो लिहाज ही करते, जो आया मुंह में वो कहते हैं ये है बंदा ऐसा ही है। नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड से बात की सच्ची बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल ना कि वो लिहाज ही नहीं करते। वो कहते हैं कि ये चीज़ हुई है तो फ़ौरन से, चाहे मिस्टेक हो गई हो, गलती से हो गई, वो फ़ौरन बता देते हैं। एग्जैक्ट। वैसे इस्लामिक कंट्री है तो ये होना तो नहीं चाहिए। प्रायोरिटी तो इस्लाम को देनी चाहिए, क्योंकि एज ए मुसलमान हमें प्रायोरिटी इस्लाम को देनी चाहिए। तो अगर वो कंट्रीज इस तरह की इजाज़त देने शुरू कर देंगे और इस तरह कर बाकी मुल्कों पे क्या इसका असर? नहीं एज ए मुस्लिम आप देखें तो वो बुरा लगेगा, हर एक को बुरा लगेगा। लेकिन दुबई जो है वो इस टाइम दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे उन्होंने इजराइल को कर लिया सब। को इस मुल्क के अंदर भी आज़ादी देनी चाहिए नहीं? अगर मंदिर बनता, कोई उनका चर्च बनता, तो बनने देना चाहिए या नहीं? हाँ डेफिनेटली क्यों नहीं बनना चाहिए। तो फिर आप बनाने देते ना, इस्लामाबाद में भी मंदिर को बनाने के लिए।